वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के 2018 के द्वितीय पाली में पूछे गए साइंस के 20 ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। तो देखिए 2018 था, इसमें भी द्वितीय पाली में टोटल हमारा 40 प्रश्न पूछा गया था। आज हम केवल 1 से 20 तक ही प्रश्न यानी टोटल 20 प्रश्न को ही डिस्कस करेंगे और 21 से 40 प्रश्न का डिस्कस हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परिवर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। देखिए इसको हम समझते हैं। जैसे देखिए ये क्या है हमारा, एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। तो इसी गोलीय दर्पण का क्या है हमारा, वृत्ताकार सीमा रेखा है। ये हमारा वृत्ताकार सीमा रेखा है और इसी का ये हमारा क्या है, व्यास है। तो पूछ रहा है इसी के व्यास को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। ये दोनों व्यास से जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वारक का कोण बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण के परिवर्तक सतह के वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या हमारा क्या हो, 32 सेंटीमीटर हो। तो देखिए क्या हमारा दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या यानी आर दिया हुआ हमारा कितना, 32 सेंटीमीटर। और एफ हमको पूछ रहा है। तो देखिए एफ इक्वल टू हम लोग जानते हैं R/2 होता है। तो यहाँ पे 32 वैल्यू देंगे, 32 में 2 से हम लोग भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ देखिए 16 सेंटीमीटर दो ऑप्शन है, एक हमारा प्लस में एक हमारा माइनस में। लेकिन हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होता है, धनात्मक होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा, आवर्धन है जो हमारा ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा, तो उस प्रतिबिंब का जो प्रकृति होगा हमारा क्या होगा। देखिए आवर्धन ऋणात्मक है तो ऋणात्मक प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो जो अधिकांश अपवर्तन होता है मैंने कहाँ से प्रवेश करता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा एक फिगर दिखाया गया है, इसमें ये हमारा क्या है, कॉर्निया है। ये हमारा क्या है, ये जो बीच में जैसे छिद्र जैसा दिखता है इसी को हम लोग पुतली बोलते हैं। और इसके ऊपर जो ब्लू जैसा कलर का बड़ा सा भाग दिख रहा है इसी को हम लोग आइरिस देख रहे हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो जो अधिकांश अपवर्तन होता है जो यही कॉर्निया के बाहरी, यही जो कॉर्निया है इसी के बाहरी पृष्ठ पर ही होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण यानी छोटे छोटे कण हैं जो रंग के यानी किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से मैंने आसानी से प्रकीर्णित कर देते हैं। तो जो सबसे आसानी से प्रकीर्णित होने वाला जो रंग है हमारा कौन सा है, नीला है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। तो मैंने भारत में जो विद्युत धारा का उत्पादन किया जाता है उसका आवृत्ति कितना है, तो 50 हर्ट्ज है। कितना है, 50 हर्ट्ज। देखिए अमेरिका की बात करेगा तो अमेरिका में हमारा 60 हर्ट्ज है। अमेरिका में कितना है, 60 हर्ट्ज तक विद्युत धारा का मैंने प्रतिवर्ती विद्युत धारा का उत्पन्न किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न देखता है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर क्या है, 0 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच में कितना डिवीजन है, 20 विभाजन है। तो कह रहा है कि उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक क्या होगा। नहीं कह रहा है एक वोल्ट मीटर है उसका 0 से 1 के बीच कितना डिवीजन है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डिवीजन है। तो कह रहा है कि उसका अल्प मापांक यानी छोटा। तो देखिए एक जो बटा हुआ है कितना है, 20 भाग में बटा हुआ है। तो यदि हम एक में भाग देंगे 20 से तो हमारा 0.05 वोल्ट हमारा होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 1 माइक्रोमीटर एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है, माइक्रो। तो माइक्रो के लिए यूज हम लोग करते हैं 10⁻⁻⁶। तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाए। देखिए और भी हमारा है, जैसे देखिए मिली के लिए यूज हम लोग कितना कर सकते हैं, 10⁻³ यूज करते हैं। माइक्रो के लिए 10⁻6 यूज करते हैं। नैनो के लिए हम लोग 10⁻9 यूज करते हैं। और पिको के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10⁻12 यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइक्रोमीटर है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा है कि एक क्षार चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा की दिशा क्या होगी। तो अंदर पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे फिगर दिखाया गया, इससे हम लोग समझते हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा हमारा क्या है, नॉर्थ, और हमारा क्या है, साउथ है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा का है नॉर्थ से निकलता है साउथ की ओर जाता है। ठीक है, बाहर बाहर की बात पूछेगा तो बाहर का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है हमारा नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। लेकिन चुंबक के अंदर पूछेगा तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होता है, जैसे देखिए इस प्रकार देख रहे हैं तो साउथ टू नॉर्थ होता है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर। तो यहाँ पे अंदर पूछ रहा है तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तर की ओर। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए। देखिए ये पूछता कि बाहर की ओर तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी की ओर, ये हमारा कहाँ हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये हमारा दक्षिण से उत्तर हमारा कहाँ हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा दिखाया गया है, इसमें क्या है, ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा। तो देखिए क्या है, नॉर्थ टू साउथ है। क्या कंपास की मदद से इसको हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं।
देखिए कह रहा है कि घरेलू विद्युत परपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो देखिए यहाँ पे घरेलू परपथ दिखाया गया है। जैसे देखिए एक हमारा होता है विद्युत नम्य तार, तो इसका जो कलर होता है जो हमारा कैसा होता है, लाल होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं लाइव वायर, लाइव वायर बोलते हैं। देखिए एक उदासीन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। तो जो न्यूट्रल होता है इसका कलर कैसा होता है, काला होता है। एक हमारा होता है भू संपर्क तार, तो इसका जो कलर होता है जो हमारा कैसा होता है, हरा होता है। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा था उदासीन तार, तो उदासीन तार का कैसा होता है, काला, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए हरा पूछ रहा था किसका होता है, भू संपर्क तार का होता है, यानी भू संपर्क तार का होता है। लाल पूछेगा तो किसका होता है, लाइव वायर, लाइव वायर, इसी को हिंदी में बोलते हैं विद्युत नम्य, विद्युत नम तार बोलते हैं। तो देखिए घरेलू पथ में उदासीन तार पूछ रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस किस युक्ति में विभक्त वलय है जो क्या है, दिशा परिवर्तन का कार्य करता है। तो किसमें करता है, हमारा विद्युत मीटर में। जैसे कि यहाँ पे विभक्त वलय का फिगर दिखा है, जैसे कि यहाँ पे जो वलय है जो है क्या है, इस प्रकार से हमारा कटा कटा हुआ है, यानी क्या है, कटा कटा हुआ है। तो जो कटा कटा हुआ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभक्त, माने अलग अलग है। तो कह रहा है कि विभक्त वलय का एक दिक परिवर्तक है जो क्या है, विद्युत मोटर में विद्युत धारा की दिशा को बतलाता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र में यानी किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो किस ऊर्जा को किया जाता है, तो हमको स्थितिज ऊर्जा को किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए इसको फिगर दिखाया गया है, इसे हम लोग कुछ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए यहाँ से क्या है, पेन स्टॉक, यहाँ पे दिख रहा है आपको पेन स्टॉक। तो इसी की मदद से क्या है, यहाँ पे जल को टरबाइन के पास लाया जा रहा है, और जैसे टरबाइन पर वाया तो टरबाइन घूमेगा, और टरबाइन से क्या कनेक्ट है, हमारा जनरेटर। तो टरबाइन से हमारा क्या होगा, जनरेटर में क्या होगा, बिजली उत्पन्न होगा। ये बिजली किसको भेजेगा, पावर हाउस को भेजेगा। ये पावर हाउस को से ट्रांसफर की मदद से ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा क्या होगा, यानी पावर ग्रिड में भेज दिया जाएगा, फिर वहाँ से बिजली हम लोग के पास पहुँचता है। तो देखिए जल विद्युत संयंत्र का यहाँ पे फिगर दिखाया गया है। तो विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करता है, तो ये देखिए जल है, तो जल की स्थिति ऊर्जा को ही क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि नरौरा नाम की विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो जो नरौरा है हमारा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे देखिए तारापुर, तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। देखिए महाराष्ट्र यही है, तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। रावत भाटा, तो रावत भाटा कहाँ है, राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है। काकरापाड़, काकरापाड़ कहाँ पे है, गुजरात में। तो देखिए यही काकरापाड़ हमारा गुजरात में है। फिर देखिए कलपक्कम, कलपक्कम कहाँ है हमारा, तमिलनाडु में, यानी कलपक्कम हमारा कहाँ है, तमिलनाडु में है। कुंडलकुलम, तो कुंडलकुलम भी हमारा कहाँ पे है, तो ये भी हमारा तमिलनाडु में है। जैसे कैगा, कैगा हमारा कहाँ है, कैगा हमारा कर्नाटक में। तो देखिए यही हमारा कैगा जो है कर्नाटक में है। नरौरा, तो नरौरा जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है कहाँ है, हमारा उत्तर प्रदेश में। देखिए ये हमारा नरौरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। तो यहाँ पे कौन पूछ रहा था, नरौरा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नरौरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो जो बुझा हुआ चूना का हम लोग फॉर्मूला होता है CaOH। वो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जिंक है जो कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 से अब क्रिया करके ZnSO4 हमारा क्या बना रहा है, कॉपर बना रहा है। तो कह रहा है कि दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो जो अभिक्रिया हमारा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया में हम पढ़े थे कि अधिक अभिक्रियाशील धातु यानी कम क्रियाशील धातु के यौगिक से कम क्रियाशील धातु को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, तो इसका pH मान कितना होगा। देखिए क्या कर रहा है, नीला को क्या कर रहा है, लाल कर रहा है। देखिए तो हम लोग पढ़े थे अनिल, क्या पढ़े थे, अनिल यानी अम्ल है जो नीला को क्या करता है, लाल करता है। तो अम्ल का pH मान कितना होता है, जो pH मान होता है एसिड का यानी अम्ल का होता है, जो क्या होता है 7 से कम होता है। तो देखिए 7 से कम इसमें कौन, एक ही ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि अवजेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन कौन होता है, यानी कौन होता है। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे नींबू है, नींबू हो या संतरा हो, ये किसका स्रोत होता है, सिट्रिक अम्ल का होता है। इमली किसका होता है, टार्टेरिक अम्ल का स्रोत होता है। सिरका, तो सिरका किसका होता है, एसिटिक अम्ल का होता है। जैसे चींटी हो गया, मधुमक्खी के या बिच्छू का डंक, ये किसका होता है, हमारा फॉर्मिक अम्ल का होता है। फिर हमारा टमाटर, टमाटर ही क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो देखिए हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक, लोहा, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, फिर मरकरी, चांदी, सोना और प्लेटिनम, ये सभी धातु हैं। ऊपर से नीचे जाने पर धातु की क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है। देख ले इसमें कौन कौन है हमारा, तो इसमें कौन हो जाएगा जो मैंने अधिक, जैसे देखिए मैग्नीशियम है, पहला हमारा क्या है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम हमारा यहाँ पे है,
है कि नहीं। फिर हमारा कौन है, कैल्शियम, तो कैल्शियम हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। फिर देखिए हमारा सोडियम है, तो सोडियम हमारा यहाँ पे है। और फिर हमारा पोटेशियम, तो कह रहा है कि अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो अधिक अभिक्रियाशील कौन है, हमारा पोटेशियम, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि एक्वारेजिया या रॉयल जेल भी इसे बोलते हैं, यानी किस अनुपात में HCl यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HCl और HNO3 का अनुपात पूछ रहा था, कितना अनुपात में होता है, 3:1 में। देखिए पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक्वारेजिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल राज बोलते हैं। तो इसमें HNO3 कितना होगा, 1 अणु होगा, और HCl हमारा कितना अणु में होगा, 3 में होगा, तो इसलिए अनुपात हमारा बना 3:1, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि CHO परिक्रियात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन है, तो CHO किसका है, तो CHO हमारा एल्डिहाइड का, अल्कोहल का हमारा क्या है, OH है, कीटोन का हमारा क्या है, CO है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का हमारा COOH है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। तो इसी के साथ हमारा 20 क्वेश्चन हमारा आज का कंप्लीट हो गया, और जितना भी पढ़े उसको हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए पहला हम लोग पढ़े कि गोलीय दर्पण के परिवर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाया, तो उसको हम लोग गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि 32 सेंटीमीटर फोकस दूरी था, उत्तल दर्पण था, तो इसका बकर था त्रिज्या कितना होगा, तो निकाले थे तो कितना आया था, 16 सेंटीमीटर आया था। फिर हमने देखा कि यदि किसी बीम का आवर्धन क्या हो, ऋणात्मक हो, तो ऋणात्मक रहेगा तो उसका प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा, तो वास्तविक तथा उल्टा होगा। फिर हमने देखा कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। फिर हमने देखा कि जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल से गुजरते हैं तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग का प्रकीर्णन मैंने अधिक तेजी से करता है, तो किसका करता है, नीला करता है। फिर हमने देखा कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितना होता है, तो 50 हर्ट्ज यानी 50 हर्ट्ज होता है। अमेरिका में कितना होता है, अमेरिका में हमारा 60 हर्ट्ज होता है। फिर हमने देखा किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर यानी 0 से 1 वोल्ट के बीच कितना डिवीजन था, 20 डिवीजन था, यानी 20 भाग में बटा था, तो उसका अल्प मापांक कितना होता है, तो 0.05 वोल्ट आता है। फिर हमने पढ़ा कि 1 माइक्रोमीटर विद्युत धारा कितने के बराबर होता है, तो 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। फिर हमने पढ़ा कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा, अंदर पूछ रहा था, तो अंदर होता हमारा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, यही बाहर पूछता था हमारा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होता है। फिर हमने पढ़ा कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो कैसा होता है, काला होता है, यानी कैसा होता है, काला होता है। एगो पढ़े विद्युतमय तार, विद्युत नम्य तार यानी लाइव बार, तो उसका लाल होगा। भू संपर्क तार पूछेगा तो हरा होगा। फिर हमने पढ़ा कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक, तो दिक् परिवर्तक माने किसमें, दिशा परिवर्तन का कार्य करता है, तो उसको कहाँ होता है, विद्युत मोटर में होता है। फिर हमने देखा कि जल विद्युत संयंत्र में ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता था, किसका, यानी जल की स्थिति ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करें, किसमें, जल विद्युत संयंत्र में। फिर हमने देखा कि नरौरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। फिर हमने पढ़ा कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। फिर हमने देखा कि जिंक को कॉपर सल्फेट से अपक्रिया करा रहे थे, तो जिंक सल्फेट और क्या बना था, कॉपर बना था। तो किस प्रकार का अपक्रिया था, किस प्रकार का अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया है। फिर हमने पढ़ा कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्रकृति स्रोत कौन है, तो टमाटर है। फिर हमने देखा कि यदि कोई विलयन नीला को क्या कर रहा है, लाल कर रहा है, तो उसका पीएच मान 7 मान 5, 7, 8 तथा 10 में से कौन होगा, तो कौन होगा, 5 होगा। इसलिए अगला देखते हैं कि अगला हम लोग पढ़े कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम में कौन धातु है जो अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक कौन है, इसमें पोटेशियम हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि एक्वारेजिया यानी अम्लराज या रॉयल जल का किस अनुपात में सांद्र अम्ल का ताजा मिश्रण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्रिक नाइट्रिक अम्ल होता है, यानी एक्वारेजिया में HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल किस अनुपात में मिला हुआ होता है, तो किसमें होता है, HCl हमारा 3 अणु और HNO3 का हमारा 1 अणु मिलकर के क्या निर्माण करता है, एक्वारेजिया, इसी को हम लोग अम्लराज या रॉयल जल भी बोलते हैं। फिर हमने देखा कि CHO किसका प्रकार्यात्मक यानी फंक्शनल ग्रुप था, तो एल्डिहाइड था। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह हमारे चैनल से बने रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।